पहले तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं क्राइम एंकर साक्षी एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ, प्रस्तुत हूँ सीमा हैदर की, भगोड़ी हैदर की नींद उड़ाने के लिए। जी हाँ, तो सीमा हैदर सुन ले तू भी एक बार। शायद मोमिन मलिक सर गाड़ी में थे, थोड़ा तुझे आवाज थोड़ा कट कट के आ रही थी बीच बीच में, तो शायद तुझे समझने में थोड़ी गलती हो गई होगी, तो चलिए हम तुझे समझा देते हैं। जी हाँ, तो जब कल कोर्ट में केस था, फरीदाबाद में भी और पानीपत में भी, तो पुलिस वालों की गवाही होनी थी उस केस में, लेकिन पुलिस वाले ड्यू टू कावड़ यात्रा चलने के तहत वो कावड़, देखो ज्यादातर पुलिस फोर्स लगी हुई है कावड़ यात्रा में। जैसे पुलिस फोर्स इलेक्शन में लगी होती है, वैसे ही पुलिस फोर्स कावड़ यात्रा में लगी हुई है। तो उसकी वजह से जो है वो नहीं हो पा रहा, मतलब वो गवाही के लिए नहीं पहुंच पाए। तो पुलिस वालों की रिक्वेस्ट पे मोमिन मलिक साहब ने आगे की तारीख ले ली। भाई देखो, अदालती मामले हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होते हैं, ठीक है। उन्होंने पूछा भाई तुम गवाही के लिए आओगे? नहीं जी, हमारी तो ड्यूटी लगी हुई है कावड़ यात्रा में, उन्होंने कहा। तो भाई मोमिन मलिक साहब ने कहा चलिए ठीक है, मैं आगे की तारीख ले लेता हूँ। ऐसा ही होता है भाई, ये तो नहीं होता किसी को यूं गिरवान पकड़ के उठा के लाया जाएगा, चलो भाई तुम गवाही दो। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होता। तो थोड़ा पेशेंस रखें, सब कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। अब दूसरी बात सुन ले, जो एपी सिंह है उसकी भी चारों तरफ से नींद उड़ी पड़ी है, क्योंकि कभी तो उसका सामना होता है मोमिन मलिक से पानीपत, तो कभी फरीदाबाद, तो कभी उसको मतलब चक्कर कटवा रखे हैं। आप यकीन करें, सीमा हैदर पर 7 मुकदमे चल रहे हैं, 7 मुकदमे सीमा हैदर पर चल रहे हैं मोमिन मलिक साहब ने जो किए हुए हैं। तो वो तो टेंशन में है भाई, किसी बंदे पे एक नॉर्मल सा मुकदमा भी हो जाए ना, रातों की नींद उड़ जाती है, तो उस पे तो 7 मुकदमे चल रहे हैं। दूसरी बात, अब बात आती है एनसीपीसीआर की। जी, एनसीपीसीआर का क्या मामला है भाई? एनसीपीसीआर ने बोल दिया ये हमारे जुडिक्शन में नहीं आता, हम जो है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और जो बर्नी साहब की जो चिट्ठी आई थी, जो पत्र आया था, वो हमने एक्सटर्नल मिनिस्टर अफेयर है वहां हमने भेज दिया है, ठीक है, ईएमए को हमने भेज दिया है। उन्होंने बोला अब क्या होता है कि भाई वहां जो मतलब गए थे, जो भी मिलने गए थे, वो एज ए इंटरव्यू के लिए गए थे। जो मोमिन मलिक साहब ने, बकौल मोमिन मलिक साहब, मैं मोमिन मलिक साहब की जुबानी आप लोगों को ये बात बता रही हूँ। और तो वो इंटरव्यू के लिए गए थे वहां, और जो भी बातें हुई होंगी वो मोमिन मलिक साहब ने क्लोज कर दी है। और जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, हमारा मकसद यहाँ बैठकर किसी पर तनकीदें कसना नहीं है। मेरा तो सिर्फ दिल से दुआएं हैं, और एक ही एजेंडा है भाई, ये भगोड़ी भाग जाए। मेरा भारत की बहन से, भाइयों से, या अदर मुल्क के भाई बहनों से, मेरा भाई सच में लिटरली मेरा कोई पंगा नहीं है, और मुझे शौक भी नहीं है बिना मतलब की कहीं नाक घुसेड़ने का, है ना। तो भाई जो मोमिन मलिक साहब ने बताया वो मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी बात, एनसीपीसीआर का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि बच्चे पाकिस्तानी हैं। एनसीपीसीआर इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, ये बताया मोमिन मलिक साहब ने। अब आप बताएं, आप क्या इसमें कहेंगे? आपकी भी राय जान, भैया हमारी ऑडियंस है, जनता जनार्दन हो आप, आपकी भी तो बनता है ना, हम आपका बारे में सुने, आपकी, आप हमारी इतनी सुनते हो। जी हाँ, तो भाई तो उन्होंने कहा है एनसीपीसीआर का इसमें कोई भी रोल नहीं है। और जो उन्होंने फर्दर तारीख ली है, जो आगे की तारीख है, उस पर जो है गवाही होगी। गवाही के बाद क्या नतीजा निकल कर आता है, वो जो नतीजा है वो सब लोगों के सामने बहुत जल्द आ जाएगा। दुआ ये है कि जो भी आए वो हमारे हक में हो, ये आप भी चाहते हैं और ये हम भी चाहते हैं। जी हाँ, और होगा भी ऐसा, क्योंकि जीत हमेशा सत्य की होती है। देखिए, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अभी कलयुग आ गया है, लेकिन अभी सच मरा नहीं है। सच को परेशान किया जाता है, तोड़ा मरोड़ा भी जाता है, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप भी इस बात से रिलेट करेंगे। जी हाँ, तो वही वाली बात होती है ना, तुरंत के पाते तुरंत नहीं पत्ते, क्या बोलते हैं, तुरंत का बोया तुरंत नहीं कटता। मतलब अगर अभी सीमा हैदर ने क्राइम किया है तो उसमें वक्त लग रहा है, ठीक है। भाई मेरे को तो गले में क्या ही हो रहा, आज इतनी प्यासी लग रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीमा हैदर को मतलब का अंजाम, उसके बुरे कर्मों का फल नहीं मिलेगा। दूसरा, मोमिन मलिक साहब निरंतर प्रयास कर रहे हैं, निरंतर जो है इस केस में लगे हुए हैं, पूरी तरह से इस केस का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भाई जो भी है, देखिए रिजल्ट एटलीस्ट सामने ही निकल कर आएगा। तो हमारा जो फर्ज बनता है एज अ इंडियन सिटीजन,
हमारा जो फर्ज बनता है, हमें मोमिन मलिक साहब का, हम किसी भी तरीके से कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम एक नेक, एक सही, एक हक और सच पे चलने वाले बंदे को क्रिटिसाइज करें। ये तो बिल्कुल भी नहीं बनता। चलो अगर वो बंदे को तुमने कुछ कर्जा दे रखा हो, कुछ तुम उसे दे के भूल रहे हो, तो तुम्हारा राइट भी बनता है कि भाई हमने तो मोमिन मलिक तुझे कर्जा दे रखा, हम तो देर से पूछेंगे। भाई वो मोमिन मलिक साहब जानते हैं कि इस केस में जनता जुड़ी हुई है, आप जुड़े हुए हैं, मैं जुड़ी हुई हूँ, बाकी यूट्यूबर भी जुड़े हुए हैं। ये मोमिन मलिक साहब जानते हैं इस बात को, तो वो तो टाइम पे टाइम आके खुद से खुद ही अपडेट देते रहते हैं ना। मोमिन मलिक साहब तो खुद पे खुद अपडेट देते रहते हैं। तो हमें ना थोड़ा पेशेंस रखना होगा, है ना। और कहा जाता है ना, यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो हमें यूनिटी बना के रखनी होगी। यूनिटी से बेस्ट तो कोई पॉलिसी होती भी नहीं है। दूसरी एक बात और, जो सीमा हैदर, तू जितनी रंगरलियां तुझे मनानी है, जितनी तुझे, मैं कपड़े कभी रिपीट नहीं करती ऐसा बोलती है सीमा हैदर, तो जितनी रंगरलियां तुझे मनानी है, जितनी अय्यासी तुझे करनी है, भाई जो तुझे करना है वो तू कर। खुली छूट तो तुझे हमारे प्रशासन ने दे रखी है ना। लेकिन अति का भी अंत होता है। वो जो रावण है ना, रावण जो था एक बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत विद्वान था, लेकिन रावण ने भी एक समय पे आतंक बहुत उतारा था। तो जब राजा रावण का घमंड नहीं रहा, तो रे भगोड़ी, तू किस खेत की मूली है, किस खेत का बथुआ है तू किस खेत की मूली, किस खेत का बथुआ है, ये बता। जब राजा रावण का घमंड नहीं रहा, आया समझ। तो दिखे मांझाबाद को मतनाया बिरटावे हमें, हम हिंदुस्तानी हैं। जहां खड़े हो गए ना, एड्डा मार के पानी काट दें, वो इंडियन है हम। और तुझ जैसी ना इंडियन बनने की कॉपी कर सकती है, लेकिन कभी इंडियन नहीं बन सकती। आई बात समझ में। तू एक वो सस्ती और चीप कॉपी है कि बस मैं तुझे क्या बताऊं, बस थोड़े कहे को ज्यादा समझ लिए और ज्यादा दिमाग से वो भूत उतना उतार दिए। आया समझ। पुलिस वालों की गवाही होगी और देख तेरा क्या बनता है उस टाइम। देख जरा, तू देख, देख तेल की धार देख। सीमा हैदर ये अपने दिमाग से ना सारी मेमोरी अपनी, यूं कहोगी रातों को नींद नहीं आती, कैसे मैं भुला दूं वो बीता हुआ कल। बेटी भूलने नहीं देने के तुझे, भारतीय हैं हम। ठीक है, तू जहां से आई है ना, अपनी जड़ों को भूलने मत ना। तू कहां से आई, आया समझ। हम भी नहीं भूलते और हम तुझे भूलने नहीं देने के। ठीक है, तुम मुझे भूल जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। और क्या बोल रही हूं मैं, गलत हो गया। मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता। और तुम उस मुल्क को भूल जाओ, ये हम होने नहीं देंगे। आया सीमा हैदर तेरी समझ में? ना आया हो तो वीडियो को 2 बार देखे, 10 बार देखे, 50 बार देखे, सही तरह समझ जा। और क्या बोलती है तुमने चैनल पे बैठ के, 2-4 यूट्यूबर उनसे मिले हुए हैं। अबे चुप, तेरी औकात है हम 2-4 यूट्यूबर का नाम लेने की? चल दफा हो, साइड हो। हाँ जी, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पुलिस वालों की व्यवस्था के कारण उनकी गवाही नहीं हो पाई, इसलिए तारीख आगे लेनी पड़ी। लेकिन सीमा हैदर का सूपड़ा साफ होने वाला है। इस बात को देखिए, हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे साथ नेगेटिव होता है, पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे साथ पॉजिटिव